जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपको मिलने वाली है जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज। ये डेली आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत ही अच्छी क्लास है। सभी आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी को टारगेट करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसे कंप्लीट करने के लिए इस बार इस सीरीज को लेकर आए हैं। यकीन मानिए ये सीरीज आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसे देखते चलेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट हो गई है। ये सारी क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगी। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो एक मोटिवेशनल लाइन के साथ, और यहाँ से हम लोग सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या है? यही बात है कि भाई ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से के दिए को जलाना होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ करना है तो अपने हिस्से के दिए को जला दीजिए। और हमने तो जला दिया, अब आप कहां तक इसमें हैं ये आप देखिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और ये टॉप 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन बड़ी अच्छी सी बात कहता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहां से हुई थी? 1857 की ये जो क्रांति हुई है, ये क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये आपको मिलेगी मेरठ में। और मेरठ में 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे क्या रीजन था? तो आइए इसके पीछे की कुछ पृष्ठभूमि को समझते हैं। 29 मार्च को मंगल पांडे के द्वारा, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा ये कारतूस जो यूज की जा रही थी उसे मना किया जाता है, जिसमें जबरदस्ती इनके जितने उच्च अधिकारी थे ये कहते हैं कि आपको ये कारतूस चलाना ही पड़ेगा। इसलिए ये क्या करते हैं तो अपने अधिकारियों को ही मार देते हैं। और इसलिए यहाँ से इनको फांसी देने की एक कार्यक्रम जो है, ये लोग सोचते हैं कि इनको फांसी दिया जाए, तो फांसी देने के लिए इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दिया जाता है। अब इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दिया जाएगा मंगल पांडे को। और ये जो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी देंगे, तो इसी विरोध प्रदर्शन में ये क्रांति शुरू होती है 10 मई 1857 ईस्वी को। ये शुरू कहां से हुई थी? तो ये मेरठ से इसकी शुरुआत होती है, मेरठ की छावनी से। जबकि इन्होंने ये कहां से किया था? भैया इनको जो फांसी दी गई थी ये बैरकपुर छावनी, ये बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में इन्हें फांसी दी गई थी। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने था, जिसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरठ होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये है दूसरा क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अगर आपको बताते हैं तो हमें आप थोड़ा सा समय देंगे और फिर आपको हम यहाँ से आगे बता देते हैं। बस 1 मिनट आप थोड़ा सा रुक जाइएगा। जस्ट वेट ओनली 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये हुआ है 1919 13 अप्रैल 1919। ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये कहाँ हुआ था इसके बारे में अगर आपको हम जानकारी दें तो ये हुआ था भैया पंजाब के अमृतसर में। ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और ये पंजाब के अमृतसर में अगर हम बात करें तो क्यों ये घटना हुई थी, इस घटना के पीछे क्या रीजन था? तो ये दो नेता थे,
दो नेता थे कांग्रेस के जिनका नाम था सियाफुद्दीन किसलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो ये पंजाब के सक्रिय नेता थे, इनको गिरफ्तार किया जाता है और इसका भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था। साथ में बैसाख का मेला लगता था। बैसाख के मेले के दिन सभी लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर नाम का एक बेवकूफ व्यक्ति था जिसने जबरदस्ती क्या कर देता है, जिसने जबरदस्ती जो है यहाँ पे, 1 मिनट रुकेंगे, ठीक, आगे देखें हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये जनरल डायर नाम का व्यक्ति जो था इन लोगों को क्या करता है, गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कहाँ हुआ है? पंजाब के अमृतसर में। इसमें जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर नाम का एक बेवकूफ व्यक्ति था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में आप लोग हमें जस्ट थोड़े से समय में बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ऐसे आगे से हम टाइमर लगा देंगे। टाइमर अभी लगा देते हैं, बट उसका व्हाइट कलर है, ये ब्लैक कलर है, जिसपे दिख नहीं रहा है, उसको टाइमर को हम सेट करेंगे, फिर आपको आगे से हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इसका आंसर देखते हैं। क्या है इसका आंसर? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म, ये इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है, लुम्बिनी। और लुम्बिनी में हुआ है, गिरना जाए, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। तो कब हुआ है? लुम्बिनी नेपाल में जो कि स्थित है, वर्तमान समय में ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। कलर इसका हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पेन का कलर, मे भी ये कलर शायद आपको दिखाई दे। नेपाल में स्थित है और इसमें अगर हम बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। बाकी ऑप्शन में अगर हम बताएं कि ये बोध गया क्या है, तो बोध गया ये है जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति इनको यहाँ से हुई थी, इसे निर्वाण भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारनाथ क्या है? तो सारनाथ जहां इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया है, तो ये इनका पहला उपदेश हो जाता है, सारनाथ में इन्होंने दिया था। इसके बाद अगर बात करते हैं कुशीनगर, कुशीनगर वही स्थान है जहां पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का क्या मतलब होता है? महापरिनिर्वाण का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण जहां इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था, वो स्थान है महापरिनिर्वाण का। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखनी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है जी? तो अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के खोजकर्ता जो हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे लिखा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने इसे कब लिखा है? इसे लिखा है 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में इन्होंने इसे लिखा है। 1944 में ये अहमदनगर में कारावास में थे, तो जेल के दौरान इन्होंने लिखा था। अहमदनगर में इन्होंने इसे लिखा है, अहमदनगर में। ठीक है, ये दर्शन और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई एक किताब है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो प्रमुख बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रमुख बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो लोथल। लोथल जो कि वर्तमान में गुजरात में है। गुजरात, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसे हम देखते हैं कि ये बंदरगाह होने के कई इसमें प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये बंदरगाह था। ठीक है, बाकी आप याद रखेंगे कि ये कालीबंगा के बारे में, यहाँ से क्या चूड़ियां मिली है, रोपड़ यहाँ से धान की भूसी मिली है, मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी इसमें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है? तो वेदों की ओर लौट चलो ऐसा नारा देने वाले कौन व्यक्ति हैं?
तो ये दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारा इतिहास इन अंग्रेजों से लाखों गुना सही है। हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए, हमें वेदों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, ये नारा देते हैं कि वेदों की ओर लौट चलिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को, एक मिनट, थोड़ी सी खांसी आ रही है इसलिए इसको ब्रेक किया था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहले तो ये याद रखिएगा, एक हुआ है 1526 में, एक हुआ है 1556 में, एक हुआ है 1761 में। ये जो 1526 में हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, ये 3 युद्ध हुए हैं। इसमें अगर बात करते हैं पहले युद्ध के बारे में पूछा गया है, तो पहला युद्ध यहाँ पे किसके किसके बीच हुआ था, तो पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, ठीक है। तो पहला युद्ध ये हो जाता है बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, जिसमें जीत किसकी होती है, तो जीत हो जाती है बाबर की, बाबर यहाँ से जीत जाता है, ठीक है, बाबर की यहाँ से जीत होती है। और जो है ये युद्ध इसीलिए यहाँ से माना जाता है कि फिर मुगल साम्राज्य यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बाकी बात करें अगर दूसरा, तो दूसरा जो हुआ था ये अकबर की सेना और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा ये जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ये 1761 का, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। जो अर्थशास्त्र है इसके बारे में अगर आपको बताएं, तो ये अर्थशास्त्र लिखे जाने की बात कर बहुत समय पहले जो कौटिल्य नाम के व्यक्ति थे, कौटिल्य, ये घनानंद के दरबारी थे, घनानंद के दरबारी कवि थे, घनानंद के दरबारी कवि थे। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं हम लोग, विष्णुगुप्त, ठीक है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये घनानंद के दरबारी कवि थे, चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। ये इन्हें घनानंद निकाल देते हैं अपने दरबार से और उसी समय ये कहते हैं कि अभी आपको क्या किया जाएगा, तो अभी आपको यहाँ से निकाल दिया जाता है और आप क्या करेंगे। तो इसलिए ये उसी समय कहते हैं कि गुरु के हाथ में पालना और बिगाड़ना दोनों चीज होता है। हम आपका साम्राज्य बिगाड़ के दिखाएंगे और पूरा का पूरा उसका साम्राज्य तहस नहस कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था। तो चेतक जो घोड़ा था ये महाराणा प्रताप का था, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था। ये 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में इसकी डेथ हो जाती है। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, इस हल्दी घाटी के युद्ध में इसकी डेथ हो जाती है। बहुत ही निराला घोड़ा था, बहुत ही अच्छा घोड़ा था। ये महाराणा प्रताप के साथ हमेशा रहता था। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, बड़े ही शांत स्वभाव के थे, ठीक है, बड़े ही शांत स्वभाव के थे। और साथ में अगर हम देखते हैं तो ये अपनी सहनशीलता के लिए जाने जाते थे। ऐसे इतने भी अच्छे थे नहीं, बट कहा जाता है जिंदा पीर। तो हम देख लेते हैं, ये सारी चीजें इनके बारे में हम लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग देखेंगे। अगला जो भी 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपको कल मिलने वाला है, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। बाकी ठीक है, आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर रखिएगा। ये क्लास कैसी लगी है, क्या क्या चीजें और इसमें एक्स्ट्रा आपके हिसाब से होनी चाहिए, आपको और क्या चीजें यहाँ पे चाहिए, ये सारी चीजें आप बताइएगा, अपने जवाब जरूर दीजिएगा। तो थैंक्स, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।